दुनिया के नक्शे पर जब हम किर्गिस्तान के उस विराट और दुर्गम हिस्से की तरफ नजर दौड़ाते हैं, तो समुद्र तल से 2000 मीटर से भी ऊपर उठती हुई एक ऐसी भौगोलिक दीवार नजर आती है जहां मानव सभ्यता का दायरा लगभग खत्म हो जाता है। ये वो इलाका है जहां प्रकृति ने अपनी सबसे कठोर छवि धारण कर रखी है। ना यहाँ कोई पेड़ हैं, ना खेती का नामो निशान, और ना ही कोई स्थायी आबादी। चारों तरफ बस एक सूखी, बंजर और बर्फीली जमीन पसरी है, जहां की तेज हवाएं इंसान की खुली त्वचा को कुछ ही मिनटों में सुन्न कर देने की क्षमता रखती हैं। इस खतरनाक और वीरान इलाके में अगर कोई बिना तैयारी के फंस जाए तो उसका जीवित बचना एक बड़ी चुनौती हो जाता है। लेकिन इसी सन्नाटे और खतरे के बीच जीवन की लड़ाई लड़ता हुआ एक छोटा सा परिवार यहाँ नजर आता है। इस घने एकांत में जहां बाहरी दुनिया की कोई पहुंच नहीं, वहां इस परिवार के महिला और पुरुष का रिश्ता हर रात सामाजिक बंधनों से परे जाकर एक अनकहे काम वासना से प्रेरित संबंध में बदल जाता है। यहाँ की खामोश रातों में ठंड से लड़ने के लिए उनका यौन मिलन सिर्फ शारीरिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक दूसरे के अस्तित्व को जीवित रखने का एकमात्र सहारा बन जाता है। जहां काम संयोग क्रिया के माध्यम से वो इस बंजर जमीन पर भी जीवन की गर्माहट महसूस करते हैं। राजधानी बिश्केक से इस जगह तक पहुंचने में सिर्फ 3 घंटे का सफर लगता है, लेकिन असली दूरी शायद किलोमीटर में नहीं, बल्कि मौसम और हालात के बीच के फासले में छिपी है। जैसे जैसे शहर की चकाचौंध पीछे छूटती है, पक्की सड़कें भी तेजी से गायब होने लगती हैं। यहाँ से आगे गाड़ी चलाना भी जोखिम भरा हो जाता है। आसपास कोई इंसानी गतिविधि दिखाई नहीं देती, न घर, न दुकान, न कोई वाहन। ये ऐसा इलाका है जहां अगर कोई समस्या आ जाए तो मदद के लिए बुलाने का कोई तरीका नहीं है। यहां इंसान पूरी तरह खुद पर निर्भर होता है। इन्हीं पहाड़ों के बीच एक साधारण सी झोपड़ी दिखाई देती है। बाहर से देखने पर यह किसी अस्थायी ढांचे जैसी लगती है, लेकिन इसी के अंदर एक पूरा परिवार रहता है। ये उनका घर है। इस घर में न बिजली की लाइन है, न पानी की पाइपलाइन, न कोई गैस कनेक्शन। यहां तक कि मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करता। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क लगभग खत्म हो चुका है। जो कुछ है वो सिर्फ उनके हाथों की मेहनत और आसपास के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। शाम के समय जब तापमान तेजी से गिरता है, तब इस घर की असली स्थिति समझ आती है। अंदर सिर्फ एक ही कमरा है जिसमें पूरा परिवार रहता है। कोई अलग अलग कमरे नहीं हैं, ना ही किसी के लिए निजी जगह। फर्श पर मोटे कंबल और गद्दे बिछाए जाते हैं और सभी लोग एक साथ एक ही लाइन में सोते हैं। यहाँ आराम की परिभाषा अलग है। जो जगह मिल जाए वही काफी है। ठंड से बचने के लिए सब एक दूसरे के करीब रहते हैं, क्योंकि शरीर की गर्मी ही सबसे बड़ा सहारा होती है। इस अंधेरे और ठंड में जहां बिजली की रोशनी एक सपना है, वहां पति पत्नी का रिश्ता एक खास गर्माहट लिए होता है। रात गहराने पर जब तापमान 0 से काफी नीचे चला जाता है, तो दोनों के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। ठंड से बचने के लिए वो एक दूसरे से सटकर सोते हैं, और इस सटे रहने में ही एक अनबोला सा प्यार छुपा होता है। उनके बीच कोई शब्द नहीं होते, बस पति की गर्म सांसें पत्नी की ठंडी पीठ को सहारा देती हैं। ये सिर्फ जरूरत नहीं है, बल्कि इस बंजर जमीन पर एक दूसरे का होना ही उनका सबसे बड़ा आराम और एक दूसरे से जुड़ाव है। कमरे में रोशनी के लिए गैस लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। ये रोशनी बहुत हल्की होती है, लेकिन यही उनके लिए पर्याप्त है। एक छोटा जनरेटर भी मौजूद है, लेकिन उसे हर समय नहीं चलाया जाता, क्योंकि डीजल यहाँ आसानी से नहीं मिलता। डीजल लाने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इसलिए उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाता है। रात के समय जब बाहर तापमान 0 से काफी नीचे चला जाता है, तब ये घर पूरी तरह बंद कर दिया जाता है, ताकि अंदर की थोड़ी बहुत गर्मी बची रहे। सुबह होते ही बिना किसी देरी के पूरा परिवार अपने काम में लग जाता है। यहाँ दिन की शुरुआत आराम से नहीं होती, बल्कि जिम्मेदारी से होती है। सबसे पहले बिस्तर समेटे जाते हैं, क्योंकि एक ही कमरे में सब कुछ व्यवस्थित रखना जरूरी है। उसके बाद घर का मुखिया बाहर जाकर लकड़ियां इकट्ठा करता है। ये लकड़ियां ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं, क्योंकि इन्हीं से घर गर्म होता है और खाना बनता है। लकड़ी के चूल्हे में आग जलाने के बाद वो एक खास परंपरा निभाता है। वो जूनिपर के सूखे पौधे को जलाकर उसका धुआं पूरे कमरे में फैलाता है। ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक विश्वास है। उनका मानना है कि ये धुआं घर को बुरी शक्तियों से बचाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ये परंपरा उनके पूर्वजों से चली आ रही है और आज भी उसी गंभीरता से निभाई जाती है। इस धुएं का एक व्यावहारिक फायदा भी है। ये कीड़े मकोड़ों को दूर करता है और कमरे की बदबू को खत्म करता है। घर के बच्चे इस माहौल में बड़े हो रहे हैं, जहां शिक्षा का मतलब किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव से है। वो स्कूल नहीं जाते,
उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन वो ऐसे कौशल सीखते हैं जो उनकी जिंदगी के लिए जरूरी हैं, जैसे जानवरों को संभालना, मौसम को समझना और पहाड़ों में रास्ता पहचानना। उनका पूरा जीवन इसी सीमित दायरे में चलता है। उनके पास ना कोई दोस्त है, ना कोई डिजिटल दुनिया। उनका सामाजिक जीवन सिर्फ उनके परिवार तक सीमित है। घर की माँ दिन भर लगातार काम करती है। वो सुबह चाय बनाती है, जो इस ठंड में बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ चाय सिर्फ पीने की चीज़ नहीं, बल्कि शरीर को गर्म रखने का एक साधन है। नाश्ते में आमतौर पर मांस का सूप और नूडल्स होते हैं। यहाँ सब्जियाँ और फल लगभग नहीं मिलते, क्योंकि इस इलाके में कुछ भी उगाना संभव नहीं है। इसलिए उनका पूरा भोजन पशुओं पर निर्भर है। मांस, दूध और उनसे बने उत्पाद ही उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इस परिवार के पास कई तरह के जानवर हैं: गायें, घोड़े, बकरियां, ऊंट और मुर्गियां। ये जानवर सिर्फ उनका भोजन नहीं है, बल्कि उनकी आय का मुख्य स्रोत भी हैं। वो इन जानवरों को पालते हैं, उनका दूध निकालते हैं और समय समय पर उन्हें बेचकर पैसे कमाते हैं। यहाँ हर जानवर की कीमत होती है और उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर जानवर बीमार हो जाए या मर जाए तो उसका सीधा असर पूरे परिवार पर पड़ता है। नाश्ते के बाद दिन का सबसे कठिन काम शुरू होता है। घर का मुखिया अपने बेटों को पास के गांव भेजता है, जहां से उन्हें डीजल और ज़रूरी सामान लाना होता है। ये यात्रा आसान नहीं है। उन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और रास्ता सीधा नहीं होता। कोई पक्की सड़क नहीं है, सिर्फ पहाड़ी रास्ते हैं जो कभी भी बदल सकते हैं। वो घोड़ों पर सवार होकर जाते हैं, क्योंकि यही सबसे भरोसेमंद साधन है। उनके पास कोई नक्शा या आधुनिक उपकरण नहीं है। वो रास्ता पहचानते हैं अपने अनुभव से, पहाड़ों के आकार से, नदियों की दिशा से और ज़मीन के पैटर्न से। अगर वो रास्ता भूल जाएं तो उनके पास मदद मांगने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। जब बच्चे इस खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं, तब घर पर बाकी सदस्य अपने अपने काम में लगे रहते हैं। माँ जानवरों का दूध निकालती है और पुरुष उन्हें चराने के लिए बाहर ले जाता है। दिन भर यही काम चलता रहता है: खाना बनाना, पानी लाना, जानवरों की देखभाल करना और घर को संभालना। यहाँ कोई खाली समय नहीं होता, क्योंकि हर पल काम से जुड़ा होता है। इस जगह पर जीना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। यहाँ हर दिन नए चैलेंजेस लेकर आता है और हर दिन उन्हें उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फिर भी ये परिवार इसी जीवन को अपनाए हुए है। उनके लिए यही सामान्य है, यही उनकी सच्चाई है। दोपहर का समय होते होते सूरज थोड़ा ऊपर आ जाता है, लेकिन यहाँ गर्मी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ठंड थोड़ी कम चुभती है। तापमान मुश्किल से -5 से -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। फिर भी परिवार के सभी सदस्य मोटे कपड़े पहने रहते हैं: जैकेट, टोपी, ऊनी मोजे, क्योंकि इस ऊंचाई पर मौसम कभी भी बदल सकता है। घर के बाहर खुला इलाका है, जहां जानवर बंधे हुए हैं। जैसे ही धूप निकलती है, घर का मुखिया उन्हें चराने के लिए बाहर ले जाता है। ये काम आसान नहीं है। पहाड़ों में घास बहुत कम होती है, इसलिए जानवरों को दूर दूर तक ले जाना पड़ता है। अगर सही जगह न मिली तो जानवर कमजोर पड़ने लगते हैं और इसका असर सीधे परिवार के खाने और कमाई पर पड़ता है। इसी बीच घर की महिला अपने काम में लगी रहती है। वो एक एक जानवर का दूध निकालती है। ठंडे हाथों से सुबह सुबह ये काम करना आसान नहीं होता, लेकिन वो बिना रुके लगातार काम करती रहती है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती है, लेकिन वो रुकती नहीं। जब वो काम कर रही होती है, तब घर का मुखिया कभी कभी दूर से उसे देखता है। दोनों के बीच कोई फिल्मी बातचीत नहीं होती, ना ही कोई दिखावटी प्यार, लेकिन उनके बीच एक अलग तरह की समझ है, बिना बोले समझ जाने वाली। इतने कठिन जीवन में यही छोटी छोटी नजरें ही उनका साथ निभाती हैं। उनकी शादी शायद किसी शहर की प्रेम कहानी जैसी नहीं रही होगी, लेकिन समय के साथ जो रिश्ता बना है वो ज्यादा गहरा है। यहाँ प्यार शब्दों से नहीं, जिम्मेदारियों से दिखता है। कुछ देर बाद वो महिला चूल्हे के पास बैठकर आटा गूंथती है। ठंड के कारण आटा जल्दी सख्त हो जाता है, इसलिए उसे जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। वो हाथों से ही नूडल्स जैसी पतली पतली पट्टियां काटती है। ये उनका रोज का खाना है, सरल लेकिन जरूरी। कई बार जब बाहर बर्फीली हवाएं तेजी से चलती हैं और अंदर बस चूल्हे की धीमी आग जल रही होती है, तो पति अपनी पत्नी के थके हाथों को थाम लेता है। ये स्पर्श सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि एक गहरा संबंध है। उस ठंड में जहां उंगलियां सुन्न होने लगती हैं, वो दोनों एक दूसरे के हाथों को रगड़ कर गर्म करते हैं। उस पल में उन दोनों की नजरों में बस एक ही बात होती है: मैं हूं तुम्हारे साथ। इस ऊंचाई पर बिजली और सुविधाओं के बिना उनका ये छोटा सा रोमांटिक एहसास ही उन्हें जीने की ताकत देता है। ये वो पल है जब वो दोनों महसूस करते हैं कि मुश्किलें तो बहुत हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ उससे भी बड़ा है।
उधर पहाड़ों के बीच दो लड़के घोड़ों पर आगे बढ़ रहे हैं। हवा तेज है, रास्ता कठिन है, लेकिन वो बिना रुके चलते जा रहे हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये जिम्मेदारी है। रास्ते में उन्हें कोई इंसान नहीं मिलता, सिर्फ खाली जमीन और दूर दूर तक फैले पहाड़। कभी कभी उन्हें ऐसे निशान दिखते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पहले भी कोई गुजरा है, जैसे घोड़े के खुर के निशान या पुराने टायर के निशान। लेकिन ये निशान भी कुछ ही दूरी तक साथ देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। वो रास्ता पहचानते हैं एक सूखी नदी के किनारे से, फिर एक ऊंची चट्टान के पास से मुड़ते हैं। ये सब उन्होंने याद किया हुआ है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। घर पर सबसे छोटा बच्चा अभी भी अपनी दुनिया में मस्त है। वो पिल्लों के साथ खेल रहा है। ये पिल्ले सिर्फ खेलने के लिए नहीं हैं। रात के समय यही पिल्ले बड़े होकर घर की सुरक्षा करते हैं। अगर कोई अजनबी या जंगली जानवर पास आता है तो ये तुरंत सतर्क हो जाते हैं। दोपहर के बाद महिला पानी लाने की तैयारी करती है। घर में पानी का कोई स्रोत नहीं है, उन्हें हर दिन पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। वो एक गधे के साथ खाली प्लास्टिक की कैन लेकर निकलती है। ये रास्ता भी आसान नहीं है, उसे कई बार ढलानों से गुजरना पड़ता है। हर कदम संभल कर रखना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी फिसलन गंभीर चोट का कारण बन सकती है। कुछ दूरी पर एक छोटा सा पानी का स्रोत है, एक प्राकृतिक झरना। यही उनका पानी है, वो इसी पर निर्भर हैं। वो कैनों को भरती है, फिर गधे पर लादती है और धीरे धीरे वापस लौटती है। इस दौरान वो एक पल के लिए रुकती है, दूर पहाड़ों की तरफ देखती है। यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है, सिर्फ सन्नाटा। शायद इसी सन्नाटे में उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई महसूस होती है। शाम की तरफ दोनों लड़के वापस लौटने लगते हैं। उनके पास डीजल से भरे कैन हैं, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। रास्ता उतरते समय और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब घोड़े का संतुलन संभालना पड़ता है। जब वो घर के पास पहुंचते हैं तो सबसे छोटा बच्चा उन्हें देखकर दौड़ता है। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखती है। यहाँ छोटी छोटी चीजें ही बड़ी खुशी बन जाती हैं। घर का मुखिया भी उन्हें देखता है। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष होता है। ये काम सफलतापूर्वक पूरा करना आसान नहीं था। शाम होते होते तापमान फिर से गिरने लगता है। महिला चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। आज रात के खाने में हड्डियों वाला मांस है। इसके साथ वो हाथ से बनाए हुए नूडल्स डालती है। चूल्हे के पास बैठकर वो खाना पकाती है और बीच बीच में बच्चों को देखती है। ये उसका रोज का रूटीन है। वो थकी हुई होती है, लेकिन उसके काम में कोई कमी नहीं आती। घर का मुखिया पास बैठा होता है। कभी कभी वो आग में लकड़ी डालता है और एक नजर अपनी पत्नी पर डालता है। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं, लेकिन एक अजीब सा कनेक्शन है, जैसे दोनों जानते हों कि वो एक दूसरे के बिना ये जिंदगी नहीं जी सकते। रात होने पर सभी लोग एक साथ बैठते हैं। खाना परोसा जाता है। सब पहले दुआ करते हैं, फिर खाना शुरू करते हैं। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये पूरे दिन की मेहनत का नतीजा है। बाहर अंधेरा पूरी तरह छा चुका है। तापमान तेजी से गिर रहा है। घर के अंदर सभी लोग एक साथ बैठे हैं। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ परिवार। इस घने अंधेरे और खामोशी में जब बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं तो उस छोटी सी जगह पर पति पत्नी के बीच एक अलग ही गर्माहट फैलती है। बाहर की तेज ठंड और अंदर की आग के बीच वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। कभी कभी ये करीबी सिर्फ ठंड से बचने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की अनुपस्थिति को भरने के लिए होती है। ठंडी रातों में एक दूसरे की बाहों में सिमटकर वो उस भावुक और शारीरिक जुड़ाव को महसूस करते हैं जो उन्हें जीने की वजह देता है। ये सिर्फ यौन क्रिया या शारीरिक मिलन नहीं, बल्कि दो जिंदगियों का आखिरी सहारा है। और शायद यही चीज इस पूरी जिंदगी को संभाल कर भी रखे हुए है। रात पूरी तरह पहाड़ों पर उतर चुकी है और इस ऊंचाई पर अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, बल्कि एक अलग तरह का दबाव लेकर आता है। चारों तरफ इतनी गहरी खामोशी होती है कि इंसान को अपनी ही सांसों की आवाज असामान्य लगने लगती है। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं, कोई इंसानी हलचल नहीं, सिर्फ ठंडी हवा की तेज आवाज जो लगातार झोपड़ी की दीवारों से टकराती रहती है। इस अंधेरे में दिशा का कोई मतलब नहीं रह जाता, और अगर कोई इस समय बाहर निकल जाए तो कुछ ही मिनटों में वो खुद को पूरी तरह खो सकता है। घर के अंदर चूल्हे की धीमी आग ही एकमात्र सहारा है, जिसकी हल्की गर्मी और रोशनी पूरे कमरे को किसी तरह जीवित बनाए रखती है। दिन भर की थकान के बाद परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे हैं, लेकिन उनके बीच बातचीत बहुत कम है, क्योंकि यहाँ शब्दों से ज्यादा काम बोलता है। हर चेहरा अपने अपने संघर्ष की कहानी लिए हुए है और हर शरीर इस बात का सबूत है
कि ये जिंदगी कितनी कठोर है। अचानक बाहर बंधे कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है और पूरा माहौल एकदम बदल जाता है। यहाँ ये आवाज सिर्फ एक सामान्य प्रतिक्रिया नहीं मानी जाती, बल्कि एक संभावित खतरे का संकेत होती है। घर का मुखिया तुरंत उठता है, बिना एक पल गवाए दरवाजे की ओर बढ़ता है और बाहर निकलता है। ठंडी हवा सीधे चेहरे पर टकराती है, लेकिन वो बिना रुके चारों तरफ नजर दौड़ाता है। इस अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन अनुभव उसे सिखा चुका है कि कब सतर्क रहना जरूरी है। कुछ मिनटों तक वो बाहर खड़ा रहता है, हर आवाज को ध्यान से सुनता है। कहीं कोई जानवर तो पास नहीं आ गया, या कोई अजनबी तो नहीं घूम रहा। यहाँ एक छोटी सी चूक पूरे परिवार के लिए खतरा बन सकती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि फिलहाल सब सुरक्षित है, तब वो वापस अंदर आता है, लेकिन उसके चेहरे पर वही सतर्कता बनी रहती है। ये सिर्फ एक रात की बात नहीं है, ये हर रात का हिस्सा है। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य सोने की तैयारी करने लगते हैं। एक ही कमरे में फिर से कंबल बिछाए जाते हैं और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर लेट जाते हैं। माँ अपने छोटे बच्चे को अपने करीब खींच लेती है, उसे अपने शरीर की गर्मी से ढक कर रखती है ताकि वो ठंड से सुरक्षित रह सके। ये यहाँ की मजबूरी है। यहाँ छोटे बच्चों को अलग सुलाना जोखिम भरा हो सकता है। पिता लेटने से पहले एक बार पूरे कमरे पर नजर डालता है, जैसे ये सुनिश्चित कर रहा हो कि सब कुछ ठीक है। इस एक नजर में उसकी पूरी जिम्मेदारी साफ दिखाई देती है। यहाँ कोई सुरक्षा सिस्टम नहीं है, कोई मदद नहीं है। अगर कुछ होता है तो उसे ही संभालना है। कुछ ही देर में कमरे में खामोशी छा जाती है, लेकिन ये सुकून वाली खामोशी नहीं है, बल्कि एक ऐसी खामोशी है जिसमें हर पल अनिश्चितता छुपी हुई है। बाहर हवा की आवाज, दूर जानवरों की हलचल और बीच बीच में कुत्तों की हल्की प्रतिक्रिया, यही इस रात की असली ध्वनियां है। सुबह होते ही ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। यहाँ हर दिन लगभग एक जैसा होता है, लेकिन हर दिन उतना ही मुश्किल भी होता है। ठंड, काम, जिम्मेदारी, ये तीन चीजें इस जीवन की नींव हैं। यहाँ पैदा होने वाला बच्चा उसी जीवन को अपनाने के लिए मजबूर होता है। उसे ये नहीं पूछा जाता कि वो क्या बनना चाहता है या वो कहाँ जाना चाहता है। उसकी दुनिया पहले से तय होती है, पहाड़, जानवर और वही रोज का संघर्ष। वो स्कूल नहीं जाता, उसे बाहरी दुनिया का कोई अनुभव नहीं होता, और धीरे धीरे वही उसकी सच्चाई बन जाती है। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल। आज की इस सुविधाओं भरी दुनिया में जहां रिश्ते व्हाट्सएप पर निभाए जाते हैं, वहां अगर आपको इस परिवार की तरह बिजली, पानी और नेटवर्क से कटे हुए इस बर्फीली जहन्नुम में परिवार के साथ रहना पड़े, तो क्या आप बिना शिकायत किए जी पाएंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्टॉइड फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें।